वैसे भी मेरे लिए लॉ सिर्फ इंसाफ नहीं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज़ी एंटरटेनमेंट में हूँ ज़हीर अहमद। नाज़रीन, एक तो फिल्म का टीज़र आ रहा है 11 अप्रैल को, उसके बारे में आपको बताते हैं। आशिक रंग रंगीले आज आना थी वो क्यों नहीं आई, उसके हवाले से ज़रा बात करते हैं। और एक साइको का एक और टीज़र आया है, उस पर भी ज़रा बात करते हैं। जावेद शेख साहब क्या किरदार अदा कर रहे हैं, जो फिल्म आ रही है उस पर भी बात करते हैं। टीज़र किस चीज़ का आ रहा है वो बताते हैं, कुछ और भी खबरें हैं आपके साथ। तो शुरू करते हैं हम ज़रा 11 अप्रैल कल, यानी कि बरोज़ हफ्ता टीज़र जो है वो आ रहा है। बिलाखिर वो फिल्म जो ज़ोंबी के ऊपर बनाई जा रही थी और बनाई जा रही है, महविश हयात और फ़ाद मुस्तफ़ा की वो फिल्म, जिसका नाम अभी तक फाइनल नहीं था। नबील कुरैशी साहब उसके डायरेक्टर थे। अभी तक जो नाम सामने आया है, अगर मैं गलती पे नहीं हूँ तो जोम ईद, यानी जोम के बाद ईद। आपके सामने इसका पोस्टर है, जोम ईद। ईद की मुनासबत से शायद इसको वो किया है, या और भी किसी वजह से जोम आईडी या ईद ही पढ़ेंगे वैसे इसको, जोम भी। तो ये इसका बाकायदा तौर पर टीज़र 11 अप्रैल को रिलीज़ हो रहा है। अभी तक नाम जो था वो सस्पेंस में था, तो मेरे ख्याल में ये फाइनल हो चुका है नाम। और इसके नबील कुरैशी साहब डायरेक्टर हैं। और देखना ये है कि फिल्म वाला की जो फिल्में आती हैं, जिनके साथ फ़ाद मुस्तफ़ा ने सबसे ज़्यादा फिल्में की है, वो फिल्म इस ईद पे कितना बिजनेस करेगी, कितनी चलेगी। क्योंकि इस बड़ी ईद पे, जो आने वाली ईद है, ईद उल ज़ुहा पे, इरफान मलिक साहब की फिल्म आ रही है जो कि ARY का हिस्सा है, और ARY उसके पीछे है लव दी सॉन्ग। तो इस कह लें कि लव दी सॉन्ग और ज़ोंबीद का आमना सामना होगा, क्योंकि एक के पीछे ARY है जो अभी आप देख लें आग लगे बस्ती में फ़ाद मुस्तफ़ा तो थे ही थे, लेकिन उसमें ARY मीडिया पार्टनर था उसका। तो फिल्म कितने उसने बिजनेस किया, इससे पहले भी ARY का बहुत अच्छा रिकॉर्ड है। लेकिन फरहान सईद की फिल्म इससे पहले टीच बटन थी, उसमें मीडिया पार्टनर की हद तक था, लेकिन पूरे तरीके से ARY उस तरह इन्वॉल्व नहीं था, जिस तरह लव गुरु में और आग लगे बस्ती, जवानी फिर नहीं आनी, या फिर लंदन नहीं जाऊंगा पंजाब नहीं जाऊंगी में, ये सारा कुछ था। तो ये देखेंगे कि ये जो कॉम्बो है, ये लव दी सॉन्ग जो है, ये नबील कुरैशी साहब को कितना टफ टाइम देते हैं, क्योंकि उनके पीछे कोई उस तरह चैनल नहीं उनका। नो डाउट कि उनका जो एक प्रोडक्शन ऑफिस है, या एक जो ब्रांड है वो एक है, उसके पीछे उनकी फिल्में चली हुई है। लेकिन जब जब उनकी फिल्में आई, शायद इस तरह से ARY की फिल्म का उसके सामने आमना सामना कम ही हुआ है। तो देखते हैं कि क्या होता है, और फिर देखेंगे टीज़र किस किस्म का है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। जो तुम्हारा खान है, उसमें जावेद शेख साहब जो है माया अली के वालिद का किरदार अदा कर रहे हैं, और साइको में गालिबन वो वकील बने हुए हैं। तो दो फिल्में जावेद शेख साहब की फिर आ रही हैं ईद के ऊपर। उन्होंने उनसे मेरी बात भी हुई थी, तो माया अली के वालिद का किरदार है उनका। तो ये एक खबर थी, ये भी मैंने कहा आपको आपके साथ शेयर कर दें। आशिक रंग रंगीले आनी थी आज फिल्म 10 अप्रैल को, वो क्यों नहीं आई? उसकी वजह यह है कि आपको पता है कि आजकल जो जल्दी दुकानें बंद हो जाती हैं, मार्केट जल्दी बंद हो जाती है, एक स्मार्ट लॉकडाउन टाइप चल रहा है सारा सिलसिला। फ्यूल के या पेट्रोल के या तवानाई को बचाने के लिए जो कुछ इकदाम लिए जा रहे हैं, तो फिल्म लगाने वालों ने सोचा कि जब सिनेमा के ऊपर भी इस किस्म की पाबंदी है कि 10 बजे सिनेमा बंद हो जाते हैं या बंद करने का हुक्म है, ऑर्डर है, तो उस हवाले से इस फिल्म को थोड़ा लेट किया गया है। देखते हैं कि जितनी देर तक ये हटेगा, ये कब तक आती है, इसी अप्रैल में आएगी या मई में जाके आएगी, ये देखते हैं। लेकिन बहरहाल उसकी सारी चीज़ें तैयार थी, कोई और वजह नहीं है, सिर्फ यही वजह है। और ये आपके सामने लिखा हुआ भी नज़र आ रहा है, जिन सिनेमाओं पे आना था या जो एक रीज़न थी वो लिखी हुई भी नज़र आ रही है। इससे वैसे मैंने रीज़न जो है मुझे मांडीवाला साहब ने इनफैक्ट बताई। हो सकता है कि मैंने, क्योंकि उनकी सिनेमा के ऊपर इसका पूरा स्केड्यूल देखा था, लेकिन जब वो वहाँ से हटा लिया गया तो फिर मैंने उनसे पूछा कि क्या वजह है कि ये फिल्म आनी थी अब नहीं आ रही। तो फिर उन्होंने मुझे बताया कि इसकी वजह जो है वो सिर्फ और सिर्फ ये है जो उन्होंने बताई। अब आते हैं जनाब थोड़ा साइको का जो दूसरा टीज़र आया है, उस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं, थोड़ा सा दिखा देते हैं। चले, आपको पहले भी आप टीज़र देख चुके हैं, दूसरा टीज़र जब उस देख लीजिएगा। नामी गरामी वकील है। देखिए सर, बात यह है कि एक तरफ सच है जिसको साबित करने के लिए आपको दूसरे टीज़र को ज़रा और टाइप का दिखाने की कोशिश की, क्योंकि टीज़र जितने भी आते हैं इसका मकसद सिर्फ ये होता है, क्योंकि ऑफिशियल ट्रेलर एक होता है,
टीज़र का फ़ायदा ये होता है कि आप ड्रामा या फ़िल्म की जो मुख्तलिफ साइड्स हैं या उसके अंदर मुख्तलिफ जो टच फार्मूला दिखाए जाते हैं तो वो उसमें दिखा दिया जाता है। जिस तरह एक फ़िल्म के अंदर अगर कोई एक्शन है, कोई फाइट सीक्वेंस है, तो वो एक टीज़र में रख दिया जाता है। अगर कोई गाने शाने हैं तो एक और टीज़र में रख दिया जाता है। अगर कोई कॉमेडी का कुछ इस तरह का बीच में सीन है तो उसको अलग से वो दिखा दिया जाता है। तो बाज़ दफ़ा मिक्सचर भी आते हैं आपके सामने इस किस्म के कि मिक्स करके उसको दिखाया जाता है। लेकिन टीज़र का मतलब यही होता है कि आप एक सस्पेंस के साथ साथ एक क्यूरियोसिटी बढ़ाते हैं देखने वाले की, कि उसके अंदर तलब होती है कि यार ये फिल्म कब आएगी, इधर देखें। तो आपने देखा होगा काफ़ी टीज़र जो है ना वो आजकल बड़े काम करते हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आपके सामने हमने रखनी थी। ईद के बिज़नेस के हवाले से भी रखेंगे। एक इंटरव्यू हमने किया है गुलाम मोहिउद्दीन साहब का, वो फिल्म के हवाले से, और जो नए चेहरे हैं वो भी तैयार हो जाए ऑडिशन के लिए, क्योंकि गुलाम मोहिउद्दीन साहब का मैंने जैसा बताया था, उन्होंने कंफर्म कर दिया कि खुद डायरेक्शन दे रहे हैं, नासिरुद्दीन साहब उनकी फिल्म लिख रहे हैं। वो क्या है, पूरी डिटेल क्या है उसकी, वो भी आपके सामने इंटरव्यू देंगे। अभी तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।